Hello everyone, welcome back to Line Sayes Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने current affairs के सेशन को आगे बढ़ाते हुए जल्दी शुरू करते हैं डे 77 का सेशन. I wish you all a very good luck. So the first question is which among of the following country has introduced world's first nano urea liquid? आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने इसे इंट्रोड्यूस किया है. इंडिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, इजराइल. आपको बताना है इसको किस कंट्री ने यूज़ किया है. इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका इंडिया ने किया है. सो आपने द हिंदू में ही आर्टिकल देखा होगा इससे पहले, जहाँ पे ऊपर पे आपको प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की आपको फ़ोटो दिखी होगी, जहाँ पे जो होम मिनिस्टर है वो पहले कॉर्पोरेट उसके मिनिस्ट्री बने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के मंत्री बने. ओके, सो इसी को अगर हम नीचे और अगर आप उसको पढ़ते तो यहाँ पे एक जगह पे ये लिखा था कि IFCO ने आपका वो दुनिया का पहला नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइज़र नैनो यूरिया लिक्विड को इंट्रोड्यूस किया है. सो आई वुड नॉट से कि आप लोग इतना मतलब कि हमें इतना ज़्यादा वो करना चाहिए, बट इस तरीके के जो आर्टिकल्स होते हैं एक बार उसमें नज़र मार लें, क्योंकि देखो ये क्योंकि दुनिया का पहला है नहीं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, अब इसी को अगर हम आगे देखें कि ये होता क्या है. सो आपका IFCO ने इसको लॉन्च किया. बेसिकली ये आपको फर्टिलाइज़र है जो लिक्विड की फॉर्म में होगा. ओके, और ये ना जो अल्टरनेटिव है किस तरीके का, जो कन्वेंशनल आपके फर्टिलाइज़र है ना, जो ऑथेंटिक जो ट्रेडिशनल यूज़ है फर्टिलाइजर्स का, उससे अलग है. ओके, और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो सेम एटलीस्ट 50% कर्टेल कम कर देगा ये फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट को. ओके, इसमें क्या आपका जो है 40,000 mgl नाइट्रोजन है 500 मिलीलीटर की बॉटल में, जो कि आपके क्या जो एक बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया होता है ना उसके बराबर होता है. आप समझ रहे हैं, मतलब आपका एक बैग जो यूरिया का होगा, ओके, उसके बराबर आपका ये क्या होगा, जिसमें आप ये 500 ml की बॉटल उसका काम कर देगी. जो 500 ml की बॉटल में आपका 40,000 आपका मिलीग्राम पर लिक्विड आपका नाइट्रोजन इसमें प्रोवाइड हो रहा है. तो फर्टिलाइज़र का यूज़ क्या होता है, फर्टिलाइज़र का यही तो होता है कि जो नाइट्रोजन की जो आपका रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप की, उसे पूरी करेगा. ओके, सो कन्वेंशनल इफेक्ट 30 to 40% आपका ये इफेक्टिव देखा गया है. और जो कन्वेंशनल होता है वो 30 to 40% आपका जो नाइट्रोजन में डिलीवरी करता है. ओके, नाइट्रोजन की डिलीवरी करता है प्लांट्स को, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू 80% यूरिया नाइट्रोजन इसमें डाल सकता है. तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, कितना अच्छे लेवल पे इसमें वो हो रहा है और अल्टरनेटिव है. Which among of the following इसका शेयर करें. Summoning of Parliament is specified in Article 85 of the Constitution. The power to convene a session of Parliament rests with the government. The decision is taken by the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs, which is formalized by the President, in whose name MPs are summoned to meet for the session. आपको सही बताना है A and B only, C only, B and C only, और of the above. पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि पार्लियामेंट को समन करना आपके आर्टिकल 85 में बताया गया है. दूसरा, कौन जो आपको पार्लियामेंट का जो सेशन होगा वो कैसे होगा, कब होगा, ये जो पावर है ये आपकी गवर्नमेंट के पास दी गई है. तीसरा, जो डिसीजन होगा वो कैबिनेट कमेटी लेगी, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स आपका डिसीजन लेगी, जिसको फॉर्मलाइज जो करेगा प्रेसिडेंट करेगा. ओके, और फिर उसके बाद ये आपके MPs आएंगे. आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, विच मीन सारे आंसर सही हैं. सो ये देखा होगा आपने, चाउटिंग हाउस एट टू द ग्लूम बैंक किया. डिपेंड्स, ये आपका वैसे तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ में कंसिडर करा जाएगा, बट क्योंकि हमारे लिए ये पॉलिटी के टर्म से इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम मॉनसून सेशन को इसमें डिस्कस करेंगे. यही चीज़ हमें निकालनी होती है. जो आर्टिकल्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर होता है ना, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने का ना बहुत अलग तरीके हैं. देखिए ये आपका जैसे कि आपका द हिंदू ये है ना, ओके, सो इसका आपका फ्रंट पेज होगा. अब मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूज़ है जो पॉलिटिकल नेचर की है. ओके, पॉलिटिकल नेचर की है. फिर यहाँ पे कुछ न्यूज़ है जो आपके डिफेंस नेचर की है. ओके, यहाँ पे कुछ न्यूज़ है आपकी इंटरनेशनल. फिर आगे 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 बढ़ते जाएंगे. तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमें हर न्यूज़ पे अपना बिल्कुल नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बट हमें क्या करना होता है, एक बार रीड जब हम न्यूज़पेपर को मार रहे हैं तो हमें उसे फ़िल्टर करना है. हमें फ़िल्टर क्या करना है कि हमें पहले सिलेबस पता है कि भाई मान लीजिए मुझे पता है कि मेरे सिलेबस में इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स के अंदर FDI की बात करी जाती है. FDI टॉपिक है, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है जिसमें FDI का डिस्कशन हो रहा है, मान लीजिए कोई रिपोर्ट आ रही है ना, जहाँ पे बताया कि इंडिया में FDI बढ़ा है या कम हुआ है, तो मुझे वो टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. वो डिस्कस करने का, वो उसके नोट मेकिंग, उसका जो है रिविजन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक. दूसरा, फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि कुछ भी ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई फेस्टिवल हो रहा है. ओके, किसी स्टेट में कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो अगर वो फेस्टिवल
कुछ न्यूज़ का ऐसा पार्ट है, किसी एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ट्राइबल एरिया का फेस्टिवल है, ओके, किसका फेस्टिवल, तो अगेन ये मेरे सिलेबस का पार्ट है तो मैं इससे भी पढ़ूंगी, ठीक। फिर यहीं पर अगर ये बात आ जाती है कि मान लीजिए आपका जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ओके, वो यहाँ घूमने गए थे, ओके, तो ये हमारे उसके रेलिवेंस, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जब तक ये कंट्री और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे टाइज नहीं हो रहे या कुछ ऐसी बात नहीं हो रही जिसमें इंडिया के इंटरेस्ट मैटर कर रहे हो। तो इस तरीके से बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से चीज़ें फिल्टर करके पढ़नी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये जो आपका था, इसमें आपका सेशन के बारे में बात हो रही है, बट अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें ये थोड़ी पढ़ना है कि सेशन में किस तरीके से जो कांग्रेस है इसको अपोज करेगी, क्या क्या ये इसमें करेंगे। हमें पढ़ना ये है कि मानसून सेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात करी गई है, हमें ये बात करना है कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है, हमें ये पढ़ना है। और कोई भी ऐसा मौका बिल्कुल मत छोड़िए जहाँ पे आपको फिर से अपनी किताब उठानी पड़े, अपना टॉपिक रिवीजन करना पड़े, क्योंकि जितनी बार टॉपिक रिवाइज करेंगे उतनी बार क्लियर होगा। जस्ट एन एग्जांपल आगे आप देख सकते हैं। सो समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका आर्टिकल 85 में है, बिल्कुल ठीक है। कौन करेगा, गवर्नमेंट को पावर दी है, बिल्कुल ठीक है। डिसीजन कौन लाएगा, याद रखिए यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर ये डिसीजन लेगी, लेकिन इसे फॉर्मुलाइज प्रेसिडेंट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलाइज प्रेसिडेंट करेगा। इंडिया डजेंट हैव फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर, कोई ऐसा कैलेंडर फिक्स नहीं है, बस इतना कहा गया कि पार्लियामेंट को एटलीस्ट मीट्स फॉर 3 सेशन में मिलता है, ये कन्वेंशन है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करा हुआ है कि कितने दिन पार्लियामेंट को मिलना चाहिए। तो सबसे लॉन्गेस्ट होता है बजट सेशन, पहला सेशन होगा एंड ऑफ जनवरी से स्टार्ट होता है इन जनरल, ओके, और अप्रैल के एंड तक चलता है या फिर फर्स्ट में के अंदर, ओके। यहाँ पे फिर आपका बजट डिस्कस किया जाता है। फिर दूसरा होता है आपका मानसून सेशन जो 3 वीक के लिए चलता है, जुलाई से चलेगा और अगस्त में ख़त्म होगा। ये वही है, ये इन जनरल बोल रही हूँ। फिर अगर कोविड जैसी पैंडेमिक जैसी कोई सिचुएशंस आती है तो इनको शिफ्ट किया जा सकता है। फिर तीसरा विंटर सेशन जो कि नवंबर दिसंबर में होगा। गैप जो होगा आपके 2 सेशन के बीच में कैन नॉट एक्सीड 6 months विच द पार्लियामेंट मीट एटलीस्ट 2 times इन अ ईयर। तो जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में। ऑब्वियस सी बात है 6 महीने से ज़्यादा का गैप तो वैसे भी नहीं रख सकते, पार्लियामेंट का काम ही है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, और अगर वो इतना महीने गैप में ही रहेंगे तो वो काम कैसे करेंगे। Which among of the following is are correct about BharatNet? BharatNet was originally launched in 2011 as a national optical fiber network and renamed as BharatNet in 2015. It is a flagship mission implemented by Bharat Broadband Network Limited. आपके ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ है ना। आपको पहला बता रहा, ये पूछ रहा है कि भारत नेट प्रोजेक्ट जो है ये 2011 में लॉन्च हुआ था। जब लॉन्च हुआ था तो इसका नाम भारत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, बाद में इसको 2015 में भारत नेट कर दिया गया। इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो भी BBNL। आंसर होगा इसका बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये देखिए आपको 2011 में था, बिल्कुल ठीक। 2015 में नाम चेंज हुआ था, बिल्कुल ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 2.5 ग्राम पंचायत जो है इनको ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड करना। फिर इसमें आपका जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ये ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई बैंकिंग, ये सब जो ऑब्वियस रीजंस होते हैं वो। ये आपके और ऑब्जेक्टिव्स में आप इसको देख सकते हैं, हाई स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को करना, ओके, ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस, फिर 2 Mbps to 20 Mbps फॉर ऑल हाउस होल्ड ऑन द डिमांड कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सब है, आप इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेंटर स्टेट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, ओके, और ये यहाँ पे पूरी तरीके से फंड किया जाएगा आपके किसके थ्रू, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल रिमोट एरियाज में जाता है ये। रविशंकर ऑस्टेड फॉर द करप्शन इन भारत, अगेन वही जो मैं पीछे डिस्कस करी थी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि रविशंकर ने आपका जो है भारत नेट पे जो करप्शन वगैरह ये सब ये बातें चल रही है। अब हमें ये थोड़ी पढ़ना है कि रविशंकर प्रसाद ने क्या बोला, क्या पढ़ा, हमें पढ़ना भारत नेट क्यों है, क्योंकि न्यूज़ का पार्ट है। अगेन discuss the incorrect statement. Monkey bee virus is a alpha various virus and zootic in macaques of the genus Macaca. B virus is only identified old world monkey herpesvirus that displays severe pathogenicity in human. Currently there are no vaccine that can protect B virus against B virus infection and last is none. आपको इनकरेक्ट बताना है monkey bee virus के बारे में। ये न्यूज़ का पार्ट था, आपने पढ़ा होगा। आंसर होगा इसका डी, कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। सबसे पहले 1932 में आइडेंटिफाई हुआ था, ओके, और अभी तक 2020 तक इसमें मतलब 2020 तक इसमें अभी तक 50 लोग इन्फेक्टेड मिले हैं और 21 की डेथ हो चुकी है। बाकी ये सब पीछे हमने पढ़ा था, याद रखिएगा कोई अभी वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है।
ट्रांसमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे अगर हम, या फिर बॉडीली सिक्रेशन एक्सचेंज होगा मंकी के साथ जो कि इन्फेक्टेड मंकी है। सिम्टम्स क्या होंगे, फ्लू के जैसे सिम्टम्स हैं, इसके फीवर होगा, चिल्स होंगे, मसल आके, फटीक हो गया, हेडेक हो गया, ओके। फिर स्मॉल ब्लिस्टर्स और वाउंड्स देखने को मिलेंगे इन्फेक्टेड पर्सन में जब वो मंकी के कांटेक्ट में आ रहा है, उस मंकी के कांटेक्ट। शॉर्टनेस इन ब्रेथ, नॉशिया, वॉमिटिंग, एब्नॉर्मल पेन, हिकअप्स। Viruses are disease-causing organisms that contain only nucleic acid and have no structural protein. Viroids are quintessential parasites that depend on the host cell for almost all of their life-sustaining functions. And your options are A only, B only, both हैं। आपको बताना है इसमें सही क्या है। वायरस वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं होता है। आपको पता है प्रोटीन क्या होता है। फिर यहाँ पे विरोइड्स जो होता है वो ऐसे क्विंटेसेंशियल पैरासाइट्स होते हैं, याद रखिएगा पैरासाइट वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये, जो कि सिर्फ होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं और यहाँ पे वो लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन ताकि परफॉर्म कर पाए। आंसर होगा इसका नन, बीच में आपके दोनों स्टेटमेंट गलत इसलिए हैं क्योंकि ऊपर वाला आपका जो आपका ये था, ये आपका विरोइड्स का आपका डेफिनेशन है, ये आपका वायरस का। सो अगेन अब वापस देखते हैं, विरोइड्स आपके वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस की तरह होते हैं, बट इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लिक एसिड होगा और कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं होगा। और वायरस तो आपको पता ही होगा कि आपके क्विंटेसेंशियल पैरासाइट्स होते हैं जिनको होस्ट सेल चाहिए होता है। होस्ट सेल मतलब जब तक वो बाहर है वो डेड है, लेकिन जैसे वो बॉडी जैसे उसको होस्ट मिलेगा तब वो अलाइव होंगे, तब वो अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है किस तरीके की बॉडी है ये। आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे पहले आपके ऑर्डिनेंस के थ्रू बना था 2020 में, फिर बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाता है आपका, ओके। द कमीशन विल बी अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अरेस्ट वाइल ये बोल रहा है द अरेस्ट वाइल environment pollution has been dissolved to make the way for the commission, and the commission will be statutory body. The commission will be supersede body such as the central and state pollution board. So ये आगे की बात है, तो ये होगी तो आपकी स्टैट्यूटरी होगी। कंपोजिशन क्या होगा, इसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे जिनकी रैंक आपकी सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी जितनी होगी। इनका जो पोस्ट होगा वो 3 साल के लिए होगा या फिर 70 साल उम्र के लिए होगा, और बाकी इसमें कई मिनिस्टर हैं, ये सब आप देख सकते हैं। पावर्स एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपके डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो एयर पोल्यूशन से रिगार्डिंग बात कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, कंप्लेंट को एंटरटेन कर सकते हैं, ओके। फिर ये कुछ पैरामीटर्स दे सकते हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें। फिर ये चार्ज ऑफ आइडेंटिफाइंग वॉयलेटर्स को आइडेंटिफाई करने के, ओके। विल ऑल्सो हैव पावर टू शट डाउन यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनके पास यूनिट्स को शट डाउन करने की पावर भी है। और अगर कोई डायरेक्टिव को वो करता है, दे विल बी वायलेशन ऑफ पॉल्यूशन नॉर्म्स। फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डिजिटल लैंड यूज डेटा इज, कौन सा कॉन्टिनेंट है पहला वो जिसने डिजिटली लैंड यूज डेटा को कलेक्ट कर लिया है, डिजिटल लैंड यूज डेटा कलेक्ट किया है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। आंसर होगा इसका डी, अफ्रीका, ओके। यस, अफ्रीका इसका आंसर है, वो पहला कॉन्टिनेंट बना है जिसने पहला कलेक्शन किया है किसका, जो आपका डिजिटल लैंड यूज है, लैंड यूज चेंज डेटा अंडर द अफ्रीकन ओपन डील इनिशिएटिव, ओके। डील का यहाँ पे मतलब होगा आपका डेटा फॉर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। द डेटा कलेक्शन इनिशिएटिव वाज लेड बाय फाओ एंड अफ्रीकन यूनियन कमीशन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाओ इसके अंदर आ गया। डेटा वाज एनालाइज्ड टू हाईलाइट द लैंड यूज चेंज ओवर द पास्ट 20 years एंड पोटेंशियल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेशनल लेवल फॉर एवरी कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जुरोंग इज आपको बताना है जुरोंग क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यांगजे रिवर, स्पीशीज ऑफ रैट, रोवर, ह्यूमनॉइड। आंसर होगा इसका सी, जुरोंग आपका रोवर है, चाइना को जो पहला मार्स मिशन रोवर है ये, ओके। और ये टाइनविन 1 जो है इसमें जाएगा, मई 2021 में ये जा चुका है। ट्रैचोमा इज क्या है आपको बताना है, ट्रॉपिकल डिजीज, ह्यूमनॉइड, रोवर, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा इसका ये ट्रॉपिकल डिजीज है। गाम्बिया जो है वहाँ पे मिली है, उससे पहले गाना में भी आपको गाम्बिया वो दूसरी अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने से एलिमिनेट किया है, इससे पहले घाना ने ऑलरेडी कर लिया है। बेसिकली ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में आती है, ओके। और यहाँ पे ब्लाइंडनेस का लीडिंग टू इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, रिपीटेड इन्फेक्शन ऑफ द आई से रिलेटेड है, याद रखिएगा, आंखों से रिलेटेड है। कंटीजियस स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट विद आई लाइट्स एंड नोज और थ्रोट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। माइनस ऐप इज टू फाइट फॉर, आपको बताना है माइनस ऐप किसके लिए है या किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ, ट्रांसजेंडर्स। आंसर होगा इसका सी, मेंटल हेल्थ। सो माइनस आपका मेंटल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए है सिटीजन के अक्रॉस एज ग्रुप्स, ओके। तो माइनस की फुल फॉर्म में आपका मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल सी ऑगमेंटेशन सिस्टम है, ठीक।
सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।